Hello and welcome, dear students. Good evening, good morning, everyone. Jai Hind. गुड आफ्टरनून है. गुड आफ्टरनून. जस्ट एक मिनट बाद गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून बदल जाता है, क्या करें. चलिए, आवाज आ रही मेरी? आवाज तो आ रही होगी. कुछ क्वेश्चन कर लें? बताइए, कर लें कुछ क्वेश्चन. हम्म. तो कल आपका प्रैक्टिस सेशन होगा. इसका भी, सेट का भी होगा, और किसका, सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक का, तीनों का करवाऊंगा मैं. सेट का भी कुछ करवाऊंगा और इनका भी करवाऊंगा. और YouTube की प्रैक्टिस सेशन देख रहे हो आप? YouTube के प्रैक्टिस सेशन, कल का लेक्चर यदि ये छूट गया है सेट थ्योरी का, तो कोशिश करिए कि मत देखिए. शायद ऐसी चीजें इस्तेमाल हो जो इसके अंदर हो. पाँच घंटे नहीं होगा बेटा, क्योंकि और क्लासेस भी है ना, और लोगों की तो क्लास, और लोगों को भी तो पढ़ाना है. हैं? मान लो आपके जैसे कि आपके पापा हैं, अब उनके पास 100 रुपए हैं. वो 100 रुपए आप ही को तो नहीं दे देंगे ना, आपके भाई को भी तो देना है. और आप ही को मान लीजिए दे दीजिए, तो आपकी तो मौज है, लेकिन फिर आपके भाई को तो एक भी नहीं मिलेंगे. इसीलिए और लोग, और ठीक है, एयरफोर्स वाले बच्चे भी हैं, उनकी भी तो क्लास लेनी है, कि सारी क्लासेस तुम्हारी ले ले. चलो, होगा सेशन, बताऊंगा मैं. 2 घंटे का तो देखो होगा ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है, चलो. हाँ, ऐप पर ही होगी प्रैक्टिस क्लास. और YouTube की भी क्लास आप देखा करिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. टेस्ट कल होगा बेटा, लेकिन कल मैंने अपलोड तो करवा दिया, पर एक गड़बड़ी हो गई है, तो उसमें मैं थोड़े चेंजेस करने हैं. ठीक है, कुछ मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ी हो गई है उसमें, तो पॉसिबिलिटी ये कल हो जाएगा. कल नहीं होगा तो मंडे को मैं पक्का करवा दूंगा टेस्ट. ठीक है, गड़बड़ी मैं बता देता हूँ. थोड़ी सी लैंग्वेज में गड़बड़ी हो गई है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी सी उसमें टाइपिंग मिस्टेक है. ठीक है, तो उसमें चेंज कराना होगा. मुझे पता है तुम हिंदी देखोगे फिर कहोगे कि सर गड़बड़ हो गया, तो हिंदी गलत थी, इसलिए उसमें चेंज करना है. बाकी टेस्ट अपलोड मिल जाता, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ी है. ठीक है, आज का क्लास 1 घंटे के आसपास चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा आज. चलिए, फॉर एनी 3 सेट्स आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्मूला है, एक याद रखना है. ठीक है, फॉर्मूले को देखिए जल्दी से. हम्म. चलिए, तो देखो ध्यान से, इन फॉर्मूलों को देखो ध्यान से. ए माइनस बी यूनियन सी है, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है. ध्यान से सुनना मेरी बात. ठीक है, ए माइनस बी यूनियन सी है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ई. इसको थोड़ा सा समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है. ठीक है, कि देखो, जब ए माइनस है और यहां बी यूनियन सी है, तो ए माइनस बी भी लगेगा और ए माइनस सी भी लगेगा, लेकिन ये यूनियन यहां पर इंटरसेक्शन बन जाएगा. यूनियन क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन. और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है, तो जो ये इंटरसेक्शन है,
वो यूनियन बन जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए, आपको इनको समझ के याद करना है, समझ के याद करना है, सीधा रट्टा नहीं मारना बेटा। समझ के याद करना है कि ए माइनस यदि बी यूनियन सी है तो ए माइनस बी ए माइनस सी होगा, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ए माइनस बी ए माइनस सी। ठीक। अच्छा, और देखिए थर्ड नंबर, ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। ए माइनस बी एक्चुअली में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसको। ये ए है और यहां पर क्या है, यहां पर कितना है बेटा, बी है। इस फॉर्मूले को समझना है कि कैसे आता है ये, वैसे याद कर लो पर समझना है आपको। अच्छा, इसको फॉर्मूले को देखते हुए बी माइनस ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, यही तो होगा। अब देखिए कैसे, ए माइनस बी क्या होगा बताओ, ए माइनस बी ये आपका होगा, बताइए, ए माइनस बी यही तो होगा पोर्शन, ए माइनस बी यही वाला पोर्शन होगा ना बेटा। अब बताइए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताइए, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर, एक बार आपको विजुलाइज करना है कि बी को छोड़कर आपको क्या दिख रहा है, विजुलाइज करिए। तो बी को छोड़कर सारा बी कॉम्प्लीमेंट है, और उसका यदि हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो यही वाला पार्ट तो आएगा बेटा। मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए, ये आपका यदि बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट आपको दिखा देता हूं, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। और उसका, उस बी कॉम्प्लीमेंट का यदि हम इस ए के साथ, उस बी कॉम्प्लीमेंट का यदि हम इस ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखो इंटरसेक्शन केवल यही वाला, ये पिंक वाला पार्ट यही तो आएगा, केवल ये वाला, यही तो पार्ट आएगा, बताओ आएगा कि नहीं, बोलो भाई। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये पिंक वाला पार्ट है, और उसका यदि हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही पार्ट तो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और यही पार्ट ए में भी है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ? बात समझ में आई? अब कुछ भी आप कर सकते हो, यदि आप ये सोच रहे, कोई ये पूछ रहा कि सर ए माइनस बी क्या होगा, क्या होगा सोच के बताइए, ए माइनस बी। यदि आप इस तरह के बनते रहेंगे बेटा, जैसे ए माइनस बी बोल दिया मैंने, तो ये क्या होगा बताओ, ए माइनस बी आपका ये वाला पार्ट हुआ। अब पूरे ए में से ये वाला पार्ट घटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा, ये कॉम्प्लीमेंट ही तो बचेगा, ये कॉम्प्लीमेंट तो बचेगा, ये तो बचेगा, ए में से ये घटा देंगे तो यही तो बचेगा कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो समुच्चय है, ए और बी क्या है, दो समुच्चय, दो समुच्चय है, और ए यूनियन बी ए के बराबर है। आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ध्यान से बताइए सोचकर। आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सोचना पड़ेगा कई बार बहुत। ए और बी दो सेट्स हैं, ए यूनियन बी ए के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जल्दी फटाफट आंसर दो, फटाफट दो, फटाफट आंसर दो। ए यूनियन बी ए के बराबर,
सब लोग देखते चलना, उनसे गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट की गलती, जल्दीबाजी, तुक्का मार रहे हैं, क्या गड़बड़ी हो रही है। ए यूनियन बी ए के बराबर है तो ए इंटरसेक्शन बी बताना। देखिए ए यूनियन बी यदि ए के बराबर है, इसका मतलब ए आपका सेट बड़ा है। ए यूनियन बी यदि ए के बराबर है, इसका मतलब ए वाला पक्का है, बड़ा सेट है, बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, ए आपका बड़ा सेट है और बड़ा सेट है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन बड़ा सेट नहीं आएगा, छोटा वाला सेट आता है। देखो ए यूनियन बी यदि ए के बराबर है तो इसका मतलब है कि बी सबसेट ऑफ ए है। ये जो बी है वो ए का क्या है, सबसेट है, पक्का है। ये जो बी है ना वो ए का क्या है, सबसेट है, तभी बी और ए को मिलाया तो ए के ही बराबर हुआ। इसी कंडीशन में तो बी और ए के बराबर होगा। देखो ऐसी कंडीशन में तो होगा नहीं, यदि वो अलग अलग हैं, ए यहां है और बी यहां है, तब तो नहीं होगा ना कि ए और बी को मिलाएं तो ए के बराबर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जब वो अंदर होगा, अंदर होगा, देखो बी ए, मैं कहूं बी, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, इसलिए जब दोनों को मिलाएंगे तो वो ए के बराबर हुआ। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन केवल बी के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपके पास, एग्जाम में गलत करके आओगे, यही मैं तुम्हें सिखाता हूं। इसीलिए कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जाना जरूरी होता है। आप एग्जाम में गलतियां बहुत करके आओगे, वो आपको हटान कम करना है गलतियां। आई होप क्लियर होगा सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है बेटा, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा सही नहीं है। कह रहा सर अगर बी में कोई एलिमेंट ना हो तो, बेटा ये तो एक 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 आप पर्टिकुलर केस ले रहे हो ना बेटा, एक आप एक पर्टिकुलर केस ले रहे हो। यदि बी में कोई एलिमेंट नहीं आया, मान लीजिए, ठीक है, बी में कोई, तो एक पर्टिकुलर केस है ये, पहली बात तो बी आपने क्या लिया है, फाइव लिया है, इसका मतलब यही तो कहा है। आप पता क्या कहोगे, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो इसमें कि सर पहली बात तो ये एक पर्टिकुलर केस है, पहली बात तो ये पर्टिकुलर केस है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेट बी बराबर फाइव। आपने कहा सर बी बराबर फाइव ले लेंगे, बी बराबर फाइव ले लेंगे, ठीक, तब भी तो ए यूनियन बी ए के बराबर होगा। मैंने कहा हां जरूर होगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा सर, तो मैंने, तो आपने कहा कि सर ए इंटरसेक्शन बी फाइव के बराबर होगा, लेकिन फाइव आपने क्या माना था, आपने फाइव को तो बी ही माना है ना बेटा, तो भी आप बी ही आंसर करोगे, क्योंकि वो फाइव जो आया है उसी को तो बी माना है आपने, तो फिर आप फाइव नहीं करोगे। इसी एक पर्टिकुलर केस है और मैं यूनिवर्सल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक केस में तो ऐसा नहीं होगा ना, तो एक स्पेशल केस ले रहे हो, उसकी हम बात नहीं करेंगे। कौन सा गलत, कौन सा सही नहीं है, बताइए जल्दी से। अब हमें रट्टा नहीं मारना है, समझना है, इसलिए हर एग्जाम्पल को हम सोचेंगे कि कौन सही है कौन सा गलत है, तब हम सटीक जवाब दे पाएंगे, नहीं तो गलत करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ए पर नजर डालते हैं। ए और ए सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, आप सोचिए, क्योंकि आप जानते हो कि यदि वो यूनिवर्सल सेट है तो ए आपका ये होता है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर का होता है, तो नॉर्मल तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली तो ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि ए आपका ये पोर्शन है और ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर वाला पोर्शन है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में कोई सबसेट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन क्या कुछ स्पेशल केस में संभव है, तो जवाब है यस। ये आपका सही स्टेटमेंट है, जो कि हमारे अनुसार ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत करना है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा।
पाई के केस में कैसा होगा, क्योंकि आप सोचिए पाई, ठीक है, पाई जो होगा, देखो यदि पाई है, ठीक है, तो पाई का मैं यदि कॉम्प्लीमेंट निकालूं, पाई का निकालूं क्या मैं कॉम्प्लीमेंट, कितना होगा बताओ, u माइनस फाई। पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, पाई का कॉम्प्लीमेंट, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कौन बताएगा, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। यार आंसर देने पर मत जाओ इतना, पहले समझो कुछ चीजों को, तब सही आंसर दोगे। गलत आंसर इसलिए तो आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। यू होगा ना, क्योंकि फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसको घटाना, तो u माइनस फाई यू होगा। अब ये बताओ पाई u का तो सबसेट होगा ही ना, पाई तो u का ही सबसेट होता ना, इसका मतलब u क्या है आपका, फाई कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा केवल फाई के केस में। चलिए, ए कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए ओनली इफ ए बराबर एक्स, और जहां x क्या है यूनिवर्सल सेट है, देख लेते हैं, ठीक है, x बराबर क्या है a, और जहां पर x क्या है यूनिवर्सल सेट, मतलब a आपका यदि u के बराबर हो जाए तो क्या फिर ये चीज सही है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि a कॉम्प्लीमेंट a का सबसेट है, जनरली तो नहीं होगा, a कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का होता है, a ये होता है, तो जनरली तो नहीं होगा, लेकिन क्या कुछ स्पेशल केस में संभव है, उस पर नजर डाल देते हैं। ये चीज संभव है यदि a बराबर x हो, जहां पर x क्या है यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय u है, इसका मतलब a x के बराबर x बराबर u, तो क्या a आपका यदि यूनिवर्सल सेट है तो क्या ये सही है, देख लेते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, a का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब फाई u माइनस यू, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस यू, वो कितना आ जाएगा फाई के बराबर, ठीक है। सिंचन जी कह रहा है समेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। सर इसका कोई बेटा नल सेट है, वो नल सेट है, कोई भी एलिमेंट रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब बताइए यदि ये कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया तो यार वो तो सबके अंदर होता है, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। यदि इस कंडीशन के अनुसार जो दिया गया है उसमें ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया, तो यदि ये चीज फाई आ गई तो फिर तो वो सबका सबसेट होगी, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ए यूनियन बी, ए यूनियन सी यदि बराबर है तो बी और सी क्या होगा, बराबर होगा। इस पर नजर डालिए थोड़ा, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है तो क्या बी और सी बराबर होगा, और यही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है और यही आपका आंसर है। अब देखिए, जैसे मैंने ए ले लिया 1 2, तो देख लेते हैं क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है, पता नहीं सी है कि डी है, देख लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी यदि बराबर हैं तो बी और सी जरूरी नहीं है कि बराबर होंगे, मुझे इस पर बिलीव नहीं है, ठीक है। चलो एक बार कोई एग्जांपल से देखते हैं। 3 और 4, अच्छा ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, यहां पर ए यूनियन बी कितना होगा 1 2 3 4, ठीक है, और ए ले लिया आपने 1 2, ठीक है, और सी ले लिया 1 2 3 4, तो ए यूनियन सी यहां पर भी तो ए यूनियन सी यहां पर भी तो 1 2 3 आ रहा है। अब देखो यही आपका आंसर सही है। देखो वेन डायग्राम से हर चीज नहीं समझेंगे, हर चीज को वेन डायग्राम से नहीं समझ सकते बेटा, ठीक है। अब आप देखिए बी मैंने 3 4 लिया और 1 2 3 4 बराबर आया, और सी मैंने क्या ले लिया 1 2 3 4 ले लिया, तब भी तो 1 2 3 आया।
इसीलिए कहते हैं दिमाग लगाइए। क्यों मैं कहता हूं बिना दिमाग लगाए पेपर नहीं निकलेगा? बिना कॉन्सेप्ट पढ़े, बिना दिमाग लगाए यदि जो बच्चा सोचता है कि उसका पेपर अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, ये बताइए अपने दोस्तों को। क्योंकि आप 5 क्वेश्चन तो भले अच्छा कर लोगे, इतने गलत करके आओगे ना कि वो जो 5 क्वेश्चन जो आप बहुत स्मार्ट तरीके से कर भी लिया है आपने ना, उसकी भरपाई उसको बर्बाद कर देगा। वो इतना निगेटिव करके आओगे एग्जाम में, वो बहुत घाटा है। ठीक है, समझ लिए। 3 क्वेश्चंस गलत हुए तो 1 क्वेश्चन की बराबरी कर लिया उसने। तो आपका सी स्टेटमेंट गलत है। अब एक बार डी देख लेते हैं। ए बराबर यदि बी है तो इक्वल टू ए यूनियन सी, बी यूनियन सी। हाँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ए बराबर बी इज इक्वल लेन टू सी बराबर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यदि ए और बी बराबर है, यदि ए बराबर है तो चाहे सी का आप यूनियन ले लीजिए, चाहे इंटरसेक्शन ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है यार? ए और बी तो बराबर हैं, एक जैसे लग रहे होंगे। एक बात बताओ, यदि मैं ए और बी को बराबर बोल रहा हूं तो यार वो तो ऐसे ही होंगे ना, ये भी 1 2 3 होगा और ये भी 1 2 3 होगा। तो आप सोचिए, यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसमें मैं सी मिलाऊं कुछ भी और इसमें मैं सी मिलाऊं तो दोनों सेम ही तो आएंगी। ये चीजें सेम नहीं आएंगी, सेम ही तो आएंगी बेटा, क्योंकि ये दोनों सेम है। और किसी सी के साथ मैं इंटरसेक्शन लूं, क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं ना, तो मैं किसी भी सी सेट का दोनों के साथ यूनियन लूं, चाहे दोनों के साथ इंटरसेक्शन लूं, ये बहुत मतलब सिंपल सी समझ में आती है कि दोनों बराबर ही होंगे यदि ए और बी बराबर है। सर सी तो सही लग रहा है। अरे सही लग नहीं रहा, सही लग नहीं रहा है, सी है ही नहीं सही। आपको प्रूफ करना, लगना उगना कुछ नहीं होता मैथ में। आप प्रूफ करिए, और जब तक प्रूफ नहीं करिए तब तक आप टिक मत करिए। इससे क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आओगे, नहीं तो इतने गलत करके आओगे तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बात माना करो, ठीक है। आपको यदि एग्जाम में सही क्वेश्चंस मैक्सिमम करके आने हैं, आपको निगेटिव नहीं जाना है, तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ भी लगा के आओगे टिक। ये मैं बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा ये चीज। उतनी कम गलतियां होंगी आपसे। आपका ये क्या है, गलत। देखो गलतियां होंगी, मेरे से भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत मिनिमम होंगी। इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां कम हो वही अच्छा होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बताइए। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन से निकल जाएगा एनडीए मैथ? मिनिमम इस्तेमाल करा जाता है, मैक्सिमम नहीं। बेटा ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है, बात समझो। ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है, ये बोल रहा है ए और बी इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दिस, वो इसके बराबर समान है, ये बोल रहा है। ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं एक बार। ये ए है और ये क्या है, बी है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा, जो ए यूनियन के बाहर है। ए यूनियन में ये क्या है पूरा, ये
ये पीला वाला ए यूनियन बी है, पीला वाला क्या है, ये येलो वाला क्या है, ए यूनियन बी। तो फिर बाहर वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले का यदि हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। क्या यार ए बता रहे हो यार, कैसे ए आया बताना। ए या कुछ भी बताते रहते तुम लोग। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट, और इस बाहर वाले पार्ट में पीले वाले इतना पार्ट ए का यदि हम इंटरसेक्शन लेंगे इतने पार्ट का, ये बाहर वाले पार्ट को यदि हम इस ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ मिलेगा कहां हमें, कुछ नहीं मिलेगा यार, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज अपनी गलतियां सुधारो। क्या दिक्कत थी, कुछ लोग ए कैसे बता रहे थे, क्या सोचकर ये बताया उन्होंने। बेटा ए तब होता ना जब ए इसका सबसेट होता, यदि ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होते तब इसका इंटरसेक्शन ए आता, ये आप जानते हो। ए के सारे सबसेट ए के सारे एलिमेंट यदि इसके अंदर होते तब इनका इंटरसेक्शन ए आता। पर यार ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में ए तो आएगा ही नहीं, फिर कैसे बता सकते हो ए यार। लग रहा है से क्या होता है। देखो ए यूनियन देखकर बता दिया है सर सबने, यही सब तो गड़बड़ है कि लॉजिक नहीं तलाशते हो, यूट्यूब पर देख लेते होगी बस वहीं से प्रेरित हो जाते हो। कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं, तुम्हें तो ये बता दे कॉन्सेप्ट जरूरत ही नहीं, यूं ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो यही गलती करोगे 10 क्वेश्चनों में। चलो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्टी सेट, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, एक्स रेशनल मतलब एक्स क्या है, वास्तविक है, जल्दी बताइए। एक्स क्या है, समअभाज्य। इवन प्राइम मतलब समअभाज्य। एक्स पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक। कौन सा एम्प्टी सेट नहीं है, कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। कौन सा नहीं, अब इसमें गलत होगा मैं बता रहा हूं, डंडा फेंक के मारूंगा मैं, तुम्हारे घर पे गिरेगा जाके। सोचो यार, जल्दीबाजी मत रखो, पेपर जल्दीबाजी से नहीं निकलता है। ठीक है, आप 100 नंबर ले आइए, उतना बहुत होता है, कम नहीं है 100 नंबर, 150 नंबर कम नहीं है, ज्यादा के चक्कर में कम भी नहीं आएंगे। इसलिए पहले जो भी करिए सोच समझ के बताइएगा आंसर। कुछ कह रहा है ए आएगा, बेटा ए तो आपका साफ साफ एम्प्टी सेट है। 1 से 2 के बीच में नेचुरल नंबर है क्या, कोई बताना मुझे, कोई ए कैसे बता सकता है। ये कह रहा है कि ऐसे एक्स का कलेक्शन जो 1 और 2 के बीच में है और वो एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या है और 1 और 2 के बीच में, तो कोई है ही नहीं प्राकृतिक संख्या, तो कोई है प्राकृतिक संख्या, तो इसका मतलब ये ए सेट तो एम्प्टी सेट है। दूसरा देखो, x² - 2 बराबर 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ±√2। x क्या होना चाहिए, रेशनल, जबकि कोई रेशनल, ये तो दोनों इरेशनल है, तो इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये भी आपका एम्प्टी सेट है, ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि x² - 2 को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी ±√2। अब ±√2 वास्तविक संख्या तो है नहीं,
इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब आते हैं इस पर। x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। दो से बड़ा इवन प्राइम चाहिए, दो से बड़ा कोई इवन प्राइम होता ही नहीं है। केवल दो ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है, उससे बड़ा कोई ऐसा भी कोई नंबर ही नहीं है जो प्राइम भी हो, अभाज्य संख्या भी हो और इवन भी हो और सम भी हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये नहीं है। x क्या है, इसमें क्या आएंगे बताओ। ये कह रहा है ऐसे x का कलेक्शन जो एक्स स्क्वायर के बराबर है और x क्या है, इंटीजर है। तो 0 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, ये सब आएंगे ना भाई। आपको एक्स स्क्वायर लेना है, ऐसे एक्स लेने हैं जो एक्स स्क्वायर के बराबर है, और एक्स क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो सारे एक्स लीजिए, एक्स इंटीजर 0 1 -1 2 -2 3 -3, और सबका एक्स स्क्वायर निकाल के लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी बताते रहते उल्टा पुल्टा। एसिमेट्रिक बी, एसिमेट्रिक बी, सच्चाई से भागो मत, सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे तो मेहनत करोगे। ठीक है, सच्चाई ये है कि सबका नहीं होगा सिलेक्शन, जितने लोग पढ़ रहे हैं कुछ ही लोगों का होगा। तो फिर आपको उन कुछ लोगों में आना है तो कुछ अलग तो करना पड़ेगा ना, वो अलग करिए कुछ। चलो, एसिमेट्रिक बी, डिफिनीशन याद है। एसिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसे, सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर। और ये क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब a माइनस बी में क्या आएगा, 1 वहां है नहीं है तो 1 आएगा यहां पर, 2 वहां पर भी है, 2 3 4 यहां पर भी है, इसलिए a माइनस बी से गायब हो जाएंगे, केवल 1 आएगा। और b माइनस ए मतलब 2 3 4 यहां है तो ये गायब हो गए, 5 6 आएगा। और जब इनका मिलाएंगे तो 1 5 6 आएगा। अभी भी सी बता रहे हैं, हे प्रभु क्या करूं मैं इनका, बच्चों का क्या करिए बताइए, आप ही बताइए क्या करूं मैं इनका, क्या करूं मैं इनका बताइए आप। समुच्चय धनात्मक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को रोस्टर विधि में व्यक्त करिए। कैमरे में डंडे फेंक के नहीं मार सकते ना, कैमरा ही टूट जाएगा, क्लास कैसे लोगे। और क्या इतनी गलतियां कर रहे हैं सब। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। और देखो x एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 40 है। मतलब आपको क्या लेना है, ऐसे x लेने हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हो और जिनका स्क्वायर 40 से कम आता हो, ऐसे x लेने हैं। ठीक है, तो ऐसे x ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और 0 भी नहीं लेना है आपको, 0 नहीं लेना है बेटा,
क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हाँ मानता हूं कि जीरो का स्क्वायर लेस देन 40 है, लेकिन क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है? इसलिए यह आंसर नहीं है। फेल हो गया। देखो ध्यान से समझो, आपको ऐसा एक्स लेना है जो पॉजिटिव इंटीजर हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, लेकिन और क्या करना होना चाहिए, और उसका स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। इन सब का स्क्वायर लेस देन 40 है, लेकिन जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये नहीं ले सकते। ये तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का, तो ये तो वैसे भी नहीं आएगा। हाँ डी तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 4 नहीं है इसमें, इसमें 4 भी तो नहीं है, वो वैसे भी नहीं होगा डी, क्योंकि 4 भी नहीं है और जीरो आ गया है, वो वैसे ही दिक्कत है। कौन सा सेट्स क्या है, इक्वल है, समान समुच्चय बताना है आपको, समान समुच्चय। कल वेन डायग्राम के प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं कल। बताइए कौन सा सेट्स इक्वल हैं? अरे बता तो दिया, ए कैसे होगा यार भाई, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 40 है, 1 का स्क्वायर लेस देन 40 है, और 1 पॉजिटिव है, और 1 क्या है, पॉजिटिव है। 2 का स्क्वायर भी लेस देन 40 है और 2 पॉजिटिव है। 3 का स्क्वायर भी लेस देन 40 है और 3 पॉजिटिव है। और फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते चलते 6 का स्क्वायर भी लेस देन 40 है और 6 पॉजिटिव है। तो यही दो चीज तो थी, आपका एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। ऐसे एक्स ढूंढने थे जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें, आपको ऐसे एक्स ढूंढने थे। तो सारे ये एक्स जो हैं वैसे ही तो हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, और इन सबका स्क्वायर लेस देन 40 है। बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिमाग को चलाओगे नहीं तो फिर ऐसे उल्टी पुल्टे वो जवाब लिख कर आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए जब किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा यदि आप अच्छे से समझोगे नहीं किसी चीज को, तो फिर एग्जाम के दिन वो सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन इतू सा लगे चाहे इतना बड़ा में लगे, वो आपको आएगा ही नहीं। पहली बात तो आना चाहिए, तब तो छोटा बड़ा की बात आएगी, पहले आ तो जाए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन सा इक्वल है? आखिरी वाला इक्वल नहीं है, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है भैया, जीरो पॉजिटिव नहीं होता है। जीरो के बारे में बताऊं मैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां से x कितना आएगा, 5 आएगा, यहां से x कितना आएगा, +-5। तो इसके अंदर एक एलिमेंट और इसके अंदर 2 एलिमेंट होगा। इस ए में क्या है, एक एलिमेंट जीरो है, इस ए में एक एलिमेंट जीरो है। ये कह रहा है ऐसा एक्स चाहिए जो 5 से बड़ा हो और 15 से क्या हो, छोटा हो। तो इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, बी सेट में क्या होगा, खाली। और कई लोग दिमाग लगाएंगे जीरो और ये खाली बात एक ही है तो यही बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट जीरो है जबकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक्स है ही नहीं जो 5 से बड़ा भी हो और 15 से छोटा नहीं। सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी। यहां बहुत सारे एलिमेंट हैं, सॉरी बहुत सारे एलिमेंट है, 5 नहीं होगा।
5 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा। मैंने सोचा 15 से बड़ा लिखा हुआ इसके अंदर है। कौन है? बहुत सारे, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इसमें, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट हैं भाई। 5 से बड़ा और 15 से छोटा। आपसे नेचुरल नंबर तो नहीं बोला है, तो 5 से 15 के बीच में तो बहुत सारे हैं। ये कह रहा है कि x जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा। तो इसके बीच में तो फिर तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स है ना बेटा, अनंत रियल नंबर्स हैं 5 और 15 के बीच में। 5.1, 5.1, 5.2, 5.111111, 5.11112, इस तरह के अनंत नंबर्स हैं 5 इसके बीच में। तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। इस सेट में 1 2 है और इस सेट में ये। मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो ऑप्शन तो आपको ए ही दिख रहा होगा। कौन सा सेट बराबर है? तो अलॉय है और क्या है? लॉयल है। बस लेटर सेम है ना, ए यहां है, एल है, एल है, ओ है, वाई है, तो बराबर तो यही होने वाला। बराबर तो पहला ही वाला है। लेकिन तुम पता क्या करते हो, ये हो गया, आगे बढ़ गया, इनको तुमने सोचा ही नहीं। यही तो मैथ्स खराब पढ़ने का तरीका है। कल को यही आएगा क्या? कल को वो पूछ दे कि इस बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो आपको पता तो होना चाहिए। क्वेश्चन बदले जा सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं। चलो, इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल। अब यार इसकी ऐसा मत कहना कि इसकी अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी नहीं आती मुझे, तो तुम फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है। फिर तुम इंग्लिश के पेपर को कैसे करते हो? पैसेज कैसे पढ़ते हो? पैसेज आता है ना तुम्हारे में, उसको कैसे पढ़ोगे? PQRS कैसे लगाओगे जब इसकी हिंदी नहीं आएगी तुम्हें निकालने? √2 रियल नंबर होगा क्या? हाँ, √2 रियल नंबर है, √2 रियल है। इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। 50 पीपल जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्रेंच। और बीच जो 20 स्पेनिश है और 10 क्या है? दोनों है। जब एटलीस्ट वर्ड आएगा, कम से कम एक, दोनों लैंग्वेज में कम से कम जब एक आएगा, तो आप समझ जाइए आपसे यूनियन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूनियन पूछा गया है। इसका मतलब होता है एफ और एस में से कम एक। ठीक है, तो तब आएगा, तो आप समझ लीजिए यूनियन पूछा गया है। तो NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। बस फॉर्मूला रख दीजिए, सब कुछ पता है आपको। चलिए ये करिए, NA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, NB इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट 6। बताइए इसका आंसर सब लोग जल्दी से। कितना आएगा? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट A माइनस बी ही होता है। यदि आपने ये पकड़ लिया तो चीजें आसान हो जाएंगी। B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट B माइनस A होता है।
और ये ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, और आपको पता है कि इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ए है, और यदि ये बी है तो ये ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी माइनस ए। इनको 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 तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15। बेटा रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके। मैंने बोला कि एटलीस्ट वन जब कभी आएगा कि इन दोनों चीजों में से कम एक, ठीक है, तो यूनियन निकालना है, यूनियन। तो ये फॉर्मूला है और रखना ही तो है भैया। तो और क्या बताऊं मैं इसमें, बताओ क्या बताऊं इसमें? चलिए इसको बताइए फटाफट। एन ए माइनस बी 25 + x के बराबर है, एन बी माइनस ए 2x के बराबर है, एन ए इंटरसेक्शन बी 2x के बराबर है, एन ए बराबर 2 NB है, देन x का मान चाहिए। जल्दी बताओ, कहां एटलीस्ट 2 बोला है? कहां एटलीस्ट 2 बोला है? एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। अरे भैया यार, एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट 2 कहां बोला है? वो तो दो लैंग्वेज बोल रहा है, कौन सा दिमाग लगाते हो? एटलीस्ट वन, कम से कम एक, इन दोनों में से कम एक, दो चीजों में से कम एक, तो यूनियन निकालना है, ठीक है। एन ए माइनस बी 25 + x के बराबर है। क्या करें बताओ इसमें, क्या करें? क्या कर सकते हैं? मैं ये कहूं कि एन ए प्लस एन बी प्लस, ये एन ए बराबर 2 NB है ना। तो एक काम करते हैं, एन ए कितना होगा? ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, होगा कि नहीं? और एन बी कितना होगा? एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसमें किसको कंफ्यूजन हो गई? उसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। इसमें किसको कंफ्यूजन है? ये मैंने कहां से लिख दिया एन ए की वैल्यू? कौन कौन कंफ्यूज है कि एन ए की वैल्यू ये कहां से आ गई? कंफ्यूजन है, इसका मतलब घर में जाके कुछ नहीं पढ़ा है तुमने, कुछ पढ़ा ही नहीं है। और कल के मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उनको भी नहीं पढ़ा है तुमने, कल जो समझाया मैंने। अब बताओ किसको कंफ्यूजन है कि एन ए को मैंने कैसे लिख दिया है? कल बताया है मैंने यार, सिंपल है ना। ये ए है और ये बी है, तो ये वाला ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी, और ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए क्या होगा? ए माइनस बी और इंटरसेक्शन, और एन बी क्या होगा? ये बी माइनस ए, ये बी माइनस ए होगा, और ये इंटरसेक्शन, दोनों मिलाकर एन बी बनेगा। बस वैल्यू डाल दीजिए। एन ए माइनस बी मतलब कितना? 25 + x, ए इंटरसेक्शन बी 2x बराबर 2, बी माइनस ए 2x, और ए इंटरसेक्शन बी भी 2x हो गया। तो 25 + 3x बराबर 8x, 5x बराबर 25, x बराबर 5।
x बराबर 5। घूम गया दिमाग ना? घूम गया। चलिए, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन को। ऐसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स क्या है, 4 का मल्टीपल है। और दूसरा बी क्या है, 6 का मल्टीपल है। आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी किसका गुणज है। ए क्या है आपका, ए जो है वो 4 का मल्टीपल है। ए क्या है आपका, 4 का मल्टीपल है, मतलब 4, 8, 12, 16 ये। और बी क्या है आपका, 6 का मल्टीपल है, 6, 12, 18, 24। तो ए इंटरसेक्शन बी में पता है कौन किसके मल्टीपल आएंगे, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वही आएगा। ठीक है, तो पता है आपको क्या करा जाता है, आप कैसे खुश होते हो। 4 है और ये 6 है, तो 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा, 12 के मल्टीपल में हो गया। बस आगे बढ़ जाते, खुश होते हो भैया। यार कुछ तो समझा करो ना, बात तो वही, हम भी वही करेंगे। हमें पता है कि 4, 8, 12, 6, 12, 24 है, ऑब्वियसली 12 यहां पर भी आएगा, 24 यहां पर भी आएगा, होगा 12 का मल्टीपल ही। लेकिन ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। सर मैथ में 20 नंबर आए और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा हो तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैथ में भी तो कट ऑफ चाहिए। चलिए इसको बताइए। बेटा एलसीएम ही होगा हमेशा कभी भी। आप देखिए, आपने 6 से डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि नहीं, आपको याद है 6 से डिविजिबिलिटी पढ़ी थी आपने। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं और जो 3 से डिविजिबल हैं, यदि इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें वो नंबर चाहिए जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो ऐसे नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं, तो उन दोनों का एलसीएम ही होता है। कोई भी होगा, कोई भी आप ले लीजिए, उन दोनों का एलसीएम ही लेंगे हम। एक्स देखो क्या है, एक्स में इस टाइप के एलिमेंट हैं जहां पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है। एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो एन बराबर पहले 1 डालो इसमें, 1 डालोगे तो कितना आएगा, 0। 2 डालोगे तो 16 -6 -1 9 आएगा। 3 डालोगे तो कितना आएगा, 64 -10 54 आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये आ गया एक्स। वाई क्या आएगा, वाई क्या आएगा, देखो एन क्या नेचुरल नंबर डालना है और किस तरह के एलिमेंट है, इस तरह के। तो पहले एन बराबर 1 डालो इसमें, 0। एन बराबर 2 डालो, 9। एन बराबर 3 डालो, 18। एन बराबर 4 डालो, 27। एन बराबर 5 डालो, 36। अब आपको एक्स यूनियन वाई निकालना है, तो इसके सारे एलिमेंट यदि इसके अंदर हैं तो मिलाने पर तो वाई ही आएगा बेटा, थोड़ा वाई ही तो आएगा। मार्कोस जी, क्या आपने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है बेटा, जितने मैंने करवाए हैं? कितने सही हैं आपके, ये बताइए, कितने सही हैं?
कितने सही है मार्कोस जी? मार्कोस नाम देखो कितना बढ़िया है, मार्कोस। कार एक था कोई कार्लोस करके, कोई सीरियल में था। सर मिलाने में एक्स भी तो आएगा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। एक्स के सारे एलिमेंट यदि वाई के अंदर हैं, दोनों मिलाकर हम वाई तो बोलेंगे, एक्स कैसे बोल देंगे? यदि एक्स के सारे एलिमेंट वाई के अंदर है तो दोनों को मिलाएंगे तो वाई वाई बोल देंगे ना उसे हम। नहीं, एक 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 आता था ना सीरियल, उसमें कार्लोस नाम था एक का। अच्छा एक और तो है, कार्लोस ब्रेथवेट है, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी कोई, कार्लोस वेट, कार्लोस नाम है उसका, ब्रेथवेट। कल मैं रात में घर में बैठा था, अचानक न्यूज आई। अब मैं तुम्हारी क्लास में, क्लास होती इतना बिजी हूं, मुझे ये नहीं पता चला कल तो मैच भी था। मैंने रात में देखा इंडिया जीत भी गई है। मुझे पता ही नहीं कि मैच शुरू हो गया, ये तो पता था अफगानिस्तान से सीरीज होगी, लेकिन कम होगी या नहीं पता था। कल मैच भी खत्म हो गया, बहुत दिक्कत है। चलिए, क्या हो गया बेटा, 5 गलत है, क्या हो गया? चलिए, इन अ सर्वे सो दैट इन अ सिटी 63% लोग टी लाइक करते हैं। टी लाइक करने वाले कितने? 63% हैं। और कॉफी वाले ज्यादा है, 76%। और X% वो लोग हैं जो टी एंड कॉफी दोनों करते हैं, X%। रोहित गुस्सा हो गए थे? हाँ भाई, गुस्सा तो हो ही जाएंगे, इतने दिनों बाद खेलने को मिला था, उसमें भी आउट हो जाओगे तो गुस्सा है तो जाओगे ही। सी इंटरसेक्शन टी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी आंसर बताइएगा तो सटीक रीजन होना चाहिए आपके पास, ठीक है? ये बताइए कि मुझे एक बात, कि यदि मैं कहूं सी यूनियन टी, मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम कितना होगा सी यूनियन टी? 100%। 100 तो मैक्सिमम होगा ना भाई, मैक्सिमम कितना होगा सी यूनियन टी? मिलाएं, यदि मैं कहूं कि, अब ऐसा तो है नहीं कि 63% टी वाले हैं और 76 कॉफी वाले हैं, तो मिलाकर कितने हो गए? 63 और 76 जोड़ दिया, मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? 100 है ना मैक्सिमम, इसके यूनियन की वैल्यू 100 हो सकती है। मिनिमम क्या होगी ये बताओ मुझे, मिनिमम बताओ मुझे, मिनिमम कितनी होगी? मिनिमम कितनी होगी बेटा? मैं लॉजिक बता रहा हूं, मैं आंसर नहीं लाना है मुझे यार, मैं आंसर नहीं लाने, क्योंकि तुम देखा होगा कि तुमने केवल जब आंसर लाने की कोशिश करते हो तो कितने गलत भी करते हो तुम। अब मैं केवल आंसर नहीं ला रहा हूं, मैं जो भी आएगा उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो कैसे आएगा। मिनिमम कितना आएगा? बोलिए जल्दी से, मिनिमम कितना लिखूं मैं यहां पर? 63? बेटा गलत सोच रहे हो, गलत। मिनिमम 63 नहीं होगा, कुछ और होगा, सोचो। मिनिमम 63 कैसे हो सकता है? मिनिमम 0 होना चाहिए, मैंने इंटरसेक्शन नहीं पूछा है। और यहां पर इंटरसेक्शन 0 हो भी नहीं सकता बेटा, इंटरसेक्शन 0 हो ही नहीं सकता यार। 63% टी वाले हैं, 76% कॉफी वाले हैं, तो इंटरसेक्शन 0 तो होगा ही नहीं। कैसी बातें करते हो, इंटरसेक्शन 0 कैसे हो सकता है?
तो इसका मतलब है कि ये 63% लोग अलग हैं और 76% अलग हैं। तो भैया इतना परसेंट कहां से आया? परसेंट तो 100 ही होता है। 76 होगा। अब ये कैसे होगा, ये सोचो थोड़ी देर। मैं किसके मिनिमम की बात कर रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। किसके मिनिमम की बात कर रहा हूं? कितना हो जाएगा ये? 7 6 13 133। नहीं, 1 6 3 9 7 6 13 139। 76 139 माइनस एक्स 100। 76 माइनस 139। 139 थोड़ा सी इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेते हैं। और 100 माइनस 139 ये हो जाएगा -63 माइनस एक्स लेस देन -39। और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। 63x और 39। दिस इज द करेक्ट आंसर। 76 होगा। पता है क्यों होगा? आप सोचिए, यदि 63 लोग टी पी रहे हैं और 76 लोग कॉफी पी रहे हैं बेटा, तो ए यूनियन बी हमेशा हमेशा बड़े वाले का आएगा। बड़े वाले का आएगा। यूनियन हमेशा बड़े सेट का आता है। तो ए 63 है, बी 76 है, तो मिलाएंगे तो 76 होगा। क्योंकि बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, तो यूनियन हमेशा बड़े वाले सेट का आता है। मैं इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहा हूं, मैं इस यूनियन को पूछ रहा हूं कि यार यूनियन मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो 100। भाई दोनों मिलाकर मैक्सिमम तो 100% हो सकता है ना, लेकिन मिनिमम कितना होगा? क्योंकि एक 63% है, एक 76% है, तो यार 76 से कम मिनिमम कैसे हो जाएगा? दोनों मिलाना है तो दोनों को मिलाकर बेटा 76 से कम नहीं होगा ना। ए यूनियन बी कभी छोटा सेट नहीं आ सकता, हमेशा आ रहा है तो इनसे बड़ा सेट ही आएगा। या तो इन दोनों सेट के इसमें से जो जो क्या है, देखो ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो इन दोनों में जो बड़ा है या तो उसके बराबर आएगा या तो फिर इन दोनों से भी बड़ा सेट आएगा। इनमें से किसी से भी छोटा नहीं आ सकता है ए यूनियन बी। बात समझ रहे हो? ए यूनियन बी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ए से छोटा एलिमेंट आ गया या फिर बी से छोटा आ गया। कैसे हो सकता है सोचो? जब दोनों को मिला रहे हो तो फिर वो मिलने वाली चीज इंडिविजुअल से छोटी कैसे हो सकती है? तो मैं ये पता कर रहा हूं कि ये जो यूनियन है वो मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा, वहां से हम ये अंदाजा लगाएंगे। और दूसरा शॉर्टकट मैंने बना देता हूं, मुझे आंसर पता है 39 और 63 है, तो कोई बना देता हूं। कैसे बना दूं? 100 में से घटाना ही तो है। हाँ अच्छा, मिनिमम के लिए चलो शॉर्टकट बनाता हूं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, बस आंसर आएगा। इसको जोड़ने पर 139 और 39 आ रहा है। देखिए मिनिमम निकालना है तो 139 में इन जोड़ों को 139 100 घटा दीजिए, ये मिनिमम आ गया। और मैक्सिमम निकालना है तो जो ये 63% लिखा हुआ है वही आपका मैक्सिमम हो जाएगा। बस ये शॉर्टकट है। ऐसे में सही लगा? अच्छा लगा ये? क्योंकि मुझे तो पता है आंसर 39 और 63 आएगा, तो मैं क्या करता हूं 139, देखिए इनको जोड़िए, 139 आ गया, 100 घटा दीजिए, 39 आ गया, और जो छोटा है इसमें से वही आंसर। या मजा आ गया और खुश होते हैं बच्चे, अरे ये तो करना नहीं पड़ा, आंसर आ गया। अरे भैया इसका कोई मतलब है कि बस आंसर लाना है? वो तो बनाने वाले को उसको पता है कि 39 और 63 आएगा, वो कुछ भी कर देगा। फिर तो जोड़ दिया, घटा दिया, 139 आ गया, जो छोटा है डाल दिया। ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं लगते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी मैथ्स किसी काम की नहीं होती, इससे पेपर नहीं निकलने वाला। लॉजिक पर आइए, नहीं तो पेपर में निगेटिव की संख्या इतनी ज्यादा होगी गिन भी नहीं पाओगे।
चलो आओ, ये होगा तरीका, इससे आपको लगाना है। चलिए इसको बताइए। बेटा यूनियन से ही हम क्वेश्चंस को करेंगे इसको। चलिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे बेटा? वही तो नहीं, उसी के बारे में तो, उसी एक्स के बारे में तो आपको लिमिट पता करनी है। ठीक है, उसी के बारे में तो लिमिट पता करनी है। अच्छा, मैं कुछ रिजेक्ट करने का मैं तरीका बता देता हूं, कुछ रिजेक्शन का तरीका, लेकिन रिजेक्शन का तरीका नहीं बन सकता, कुछ रिजेक्शन का तरीका बन सकता है। बताएं कैसे? इसमें से रिजेक्ट करने के लिए ये हो सकता है, आप ये ना कर कर आप इसमें से आंसर जो ऑप्शन दिए गए उसको इलिमिनेट कैसे करोगे, इस पर मैं बता सकता हूं। ये लॉजिक सही रहेगा, लेकिन ये वाला तो बेकार रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि 63, क्या ये आंसर हो सकता है? आप सोचिए एक बार, क्या ये आंसर पॉसिबल है? नहीं। कौन बताएगा क्यों नहीं पॉसिबल है? ये 63 आंसर पॉसिबल नहीं, मैं आपको इलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। 63 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि एक्स आपका 63 आएगा तो फिर 63 प्लस 76 माइनस 63, ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन यार ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है बेटा, पॉसिबल है। पता है क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कुछ लोग, इसमें कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे कि ये 76 आएगा और टोटल तो 100% होगा, लेकिन फिर भी इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, फिर भी ये इतना सही जवाब नहीं है। ठीक है, अच्छी करते हैं वाईटी वाले। नहीं यार, वाईटी पे सब लोग थोड़ा खराब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं केवल इस चीज की बुराई करता हूं कि ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, वाईटी पर बहुत टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जो ऐसा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसी बेकार चीजें, ठीक है, अच्छे क्यों नहीं पढ़ाते हैं यार? सब लोग थोड़ा ना ऐसा कुछ करते हैं कि सब लोग सोचो ऐसे ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। बहुत टैलेंटेड टैलेंटेड लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छे टीचर्स बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं डिफेंस फील्ड की बात करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। लेट ए एंड बी, मैथ्स के भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। लेट ए एंड बी टू सेट्स, देन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये आपको क्या करना है? निकालना है। ओके, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या होगा इसका आंसर? देखा करो बेटा वाईटी वाला क्लास जरूर। बताइए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये बी है। ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी हम कल के लेक्चर में इनके क्वेश्चंस करेंगे और सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक के भी करेंगे। ठीक है, ए बी, अब मैं कहूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये बाहर वाला होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाहर वाला, बाहर वाला, ए और बी के बाहर वाला, ये बाहर वाला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये बाहर वाला होगा। अब देखिए, इसका यूनियन लेना है, इसको आपको किसी के साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? ठीक है, अब देखो, इसको यदि किसी के साथ मिलाना है, ठीक है, तो जो मिलाने वाली चीज है, जो मिलाने वाली चीज है, क्या वो ए यूनियन बी है? क्या जो जिसके साथ आप मिला रहे हो,
इस ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को जिसके साथ आप मिला रहे हो, क्या वो ए यूनियन बी है? क्या ये वाला पार्ट है? नहीं है ना। तो मिलने के बाद यू तो नहीं आएगा, यू तो नहीं आएगा भाई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर यदि बाकी सब कुछ है, और उसको, ये क्या है, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ है, और इसको मिला रहे हो आप किसी के साथ, ये चीज ए यूनियन बी तो नहीं होगी। यदि ये ए यूनियन बी नहीं है तो ये मिलकर यू भी नहीं आएगा। और यदि ए यूनियन बी ये चीज है, तो उसको यदि हम किसी के साथ मिला रहे हैं तो फाई तो नहीं आ जाएगा, फाई तो नहीं आ जाएगा बेटा, फाई तो नहीं आ जाएगा ना। तो ये दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, बाकी दो में आप कुछ नहीं कह सकते। ये दो तो मैंने इलिमिनेट कर दिया, और इन दोनों में अभी कुछ नहीं बता सकते हम कि क्या होगा। अब आपको जाना ही पड़ेगा प्रोसेस पर। चलिए, ये तो मैंने कर लिया। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपको नहीं लगता ये बी माइनस ए है? बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए है कि नहीं? बी माइनस ए, 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 बताया था मैंने, बी माइनस ए, 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 और बी माइनस ए कौन सा है ये? अब आप सोचिए, ठीक है, सोचिए कि ये मिल गया। अब ये जब मिल गया तो बचा क्या? अब हमें जो ये सैडेड दिख रहा है वो एक्चुअली में ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, पर मैं दो इलिमिनेट करके आपको दे दूंगा, दो इलिमिनेट करके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, और बाकी सब छोड़कर बी। ये मैं आपको समझा चुका हूं, मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं समझाया मैंने क्या? यहां पर देखो, मैंने कहा था बी इंटरसेक्शन, एक जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लिखा है वो बी माइनस ए है, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तो आसान है, छोटे में ही लगेगा लेकिन आना चाहिए। ठीक है, यू में से ए घट गया मतलब ए नहीं है, बाकी देखो सब पर सैडेड है, तो ए को छोड़कर बाकी सब सैडेड है, इसका मतलब यू में से ए घटाया गया है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है, ए छोड़कर ए कॉम्प्लीमेंट। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, हम कल करेंगे। कल का टाइमिंग आपको अनाउंसमेंट में मैं डलवा दूंगा कि किस टाइम पर चलेगी, या तो फिर इसी टाइम पर चलेगी 12 से 2, देखते हैं किस टाइम पर चलती है क्लास। ठीक है, अनाउंसमेंट में डलवा, देखो यदि 12 से 2 चलेगी तो अनाउंसमेंट में नहीं डलवाऊंगा मैं, और 12 से 2 के अलावा चलेगी किसी और टाइम पर तो फिर अनाउंसमेंट में डलवा दूंगा। ठीक है, कल सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक और कुछ सेट थ्योरी के क्वेश्चंस, क्योंकि वेन डायग्राम तो बचा ही हुआ है अभी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन तो मैंने करवाया नहीं है। आगे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, मस्त क्वेश्चन, मस्त, दिल खुश हो जाएगा इसको करने के बाद, दिल खुश। आज नहीं करेंगे खुश, तुम खुद ट्राई करना। ये तो ऐसा है जो देखने में ऐसा है कि हाथ पैर फूल जाए, आया है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसका, इस तरह के क्वेश्चंस। बस उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल। ठीक है बेटा, कल 2 बजे कह रहे थे ना, कल, आज नहीं कहा था मैंने, आज तो 1 बजे तक बोला था, 1:15 तक पढ़ा दिया मैंने। मैथ का कट ऑफ CUTP UP कट ऑफ, जल्दीबाजी में इतना मत लिख दो कट ऑफ यार, जिंदगी मतलब आखिरी जब 21 अप्रैल आएगा तब तक कट ऑफ पूछोगे तुम, तुम्हें पता ही नहीं अभी तक कट ऑफ। 75-80 होता है कट ऑफ, 80-80 ला दोगे तो कट ऑफ निकल जाएगा, उधर 350 ला दो, अच्छे नंबर आ जाएंगे।